हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, कॉलेज डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के सीरीज़ में आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें कि आज हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल्स वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे और गैलरी का भी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने फैसिलिटीज़ वाला यूआई कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हम लोग फैसिलिटीज़ का लिस्ट देख सकता है। कोई भी एडमिन अगर जब भी लॉगिन करे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर उसको देख सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। उसके बाद फिर हम लोग ऐड करवा सकते हैं, इंटर टाइटल और डिस्क्रिप्शन डलवा के, और ऐड बटन हम लोगों ने बना लिया था मॉडल्स। तो आज के दोस्तों वीडियो में आज हम लोग सेम चीज़ नियर बाय हॉस्पिटल्स करेंगे। तो अगर मैं आपको नियर बाय हॉस्पिटल्स का दिखाऊं किस तरह से यूआई उसका लगेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम यूआई है जिस तरह का हम लोगों ने फैसिलिटीज़ में बनाया था। क्या कि यहाँ पे बस टाइटल डिफरेंट है और यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कंटेंट डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस कॉपी पेस्ट करना है। सारा चीज़ हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भी इसी तरह से इस चीज़ को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम लोग को एक फ़ोल्डर बना लेना होगा, क्योंकि ये एक अलग सा पेज है। हम लोग एडमिन के अंदर हम लोग का पेज बना रहे हैं, तो एडमिन पोर्टल के अंदर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एडमिन पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे नियर बाय हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल तो नियर बाय हॉस्पिटल नाम करके एक फ़ोल्डर बना लेंगे और इसके अंदर 2 JSX फाइल और CSS फाइल बना लेंगे। तो नियर बाय हॉस्पिटल .jsx कर देंगे और यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल .css फाइल बना लेंगे, नियर बाय हॉस्पिटल .css, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलूँगा, अब JSX फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे दोस्तों RAFCE करूँगा और ये मुझे टेम्पलेट कोड बना के दे देगा और यहाँ पे कैपिटल N कर दूँगा और इसको सेव कर दूँगा फिलहाल। इसके बाद फिर हम लोग दोस्तों इंपोर्ट करा लेंगे CSS फाइल को, import./ और यहाँ पे हम लोग का नियर बाय हॉस्पिटल्स .css फाइल रहेगा। चलो, हम लोग को अब पेज बनाना है दोस्तों, मतलब राउट बना देना है एक। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, इस राउट को कॉपी करेंगे, app.jsx में जाके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे फिलहाल, और यहाँ पे admin/facility को हटा के यहाँ पे हम लोग को नियर बाय हॉस्पिटल कर देना है, ठीक है, नियर बाय हॉस्पिटल। और यहाँ पे फैसिलिटी को हटा के हम लोग को उस कंपोनेंट को कॉल कर देना है, तो नियर बाय हॉस्पिटल। देखिए, नियर बाय हॉस्पिटल हम लोग का 2 कंपोनेंट होगा। तो हम लोगों ने शुरू में बनाया था जब हम लोग यहाँ पे ये दिखा रहे थे। अगर मैं आपको होम पेज पे लेके चलूँ तो यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल्स वाला भी हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा था ऑलरेडी। तो ये हम लोग का पहले जो हम लोगों ने बना रखा था, लेकिन हम लोग को कौन सा नियर बाय हॉस्पिटल लेना है दोस्तों, हम लोग को /pages/admin/नियर बाय हॉस्पिटल, इस फोल्डर के अंदर जो हमारा कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है, तो वो हम लोग इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नियर बाय हॉस्पिटल फ्रॉम पेजेस एडमिन नियर बाय हॉस्पिटल, और नियर बाय हॉस्पिटल सेव कर देंगे। तो अब मैं दोस्तों यहाँ से इसका पाथ को कॉपी करता हूँ, पाथ को मैं कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड फिर से कॉपी कर लेता हूँ। फुल पाथ को कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं चलूँगा डैशबोर्ड.jsx, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड.jsx में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कार्ड है हमारा ऑलरेडी, तो हम लोग को बस यहाँ पे लिंक सेट करना है। तो LINK कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे चलेंगे नीचे, LINK कर देंगे और यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 में हम लोग पास कर देंगे, जो 2 एट्रीब्यूट है उसमें हम लोग ये पास कर देंगे जो पेस्ट किए थे, admin/नियर बाय हॉस्पिटल। तो अब मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं, बैक टू डैशबोर्ड जाते हैं, और अगर अब मैं नियर बाय हॉस्पिटल्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे नियर बाय पेज पे, नियर बाय हॉस्पिटल पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग को इसको डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैसिलिटीज़ पेज का कुछ उठा के कॉपी पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं नियर बाय हॉस्पिटल .jsx में, यहाँ पे जाएंगे और राइट साइड में हम लोग क्या कर देंगे, facility.jsx फाइल को ओपन कर देंगे, ठीक है, facility.jsx। ये देखिए, क्योंकि अब हमें कॉपी पेस्ट थोड़ा करना है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके हटा दूंगा, पूरे डिव को मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पे कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ से जाऊँगा और डिव को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब मैं इस JSX फाइल को हटाता हूँ, राइट वाले साइड को मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ। अब देखिए, अब मुझे क्या क्या हटाना है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके हटाता हूँ, ठीक है। चलो, ये हो गया दोस्तों एडमिन फैसिलिटी। हमारा गो बैक लिंक होगा इसमें, तो गो बैक लिंक के लिए हमें लिंक को इंपोर्ट कराना होगा और एरो बैक आइकन को इंपोर्ट कराना होगा। तो हम लोग फिर से चलेंगे facility.jsx में, और कुछ जो हम लोग इंपोर्ट करा रहे हैं ना, उन सब को हम लोग को यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। तो चलिए, इस सब को भी हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और JSX फाइल में जाऊँगा और नियर बाय हॉस्पिटल JSX फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, नीचे आके पेस्ट। अब देखिए, लिंक का हमें काम है, एडिट आइकन का हमें काम है, डिलीट आइकन का हमें काम है, एरो बैक
आइकन का भी हमें काम है, मॉडल का हमें काम है, और फैसिलिटी मॉडल। तो अब हमें फैसिलिटी मॉडल का तो कोई काम नहीं इसमें, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको यूआई दिखाऊं तो ओके, ये अभी भी ब्रेक कर रहा है, मैं देखता हूँ क्यों ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑन ऑफ है, ऑन क्लिक होने पे ऑन ऑफ हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो चलिए एक ऑन ऑफ फंक्शन बना लेते हैं। ऑन ऑफ मॉडल ये है, उसमें हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें एक फंक्शन बना लिए। चलो ये फंक्शन हो गया है, और हम लोग तो कुछ और यूज़ नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल से, नहीं और तो कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं। हैंडल ऑन ऑफ मॉडल, ये देखिए फैसिलिटी मॉडल यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं ना इसमें, तो यहाँ पे मॉडल हम लोग लगाए हुए। चलिए एक मॉडल एक और यूज स्टेट का यूज़ करके हम लोग एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट MODAL, और सेट मॉडल हम लोग बना लेते हैं। सेट मॉडल इज इक्वल टू यूज स्टेट हम लोग कर देंगे। तो जैसे ही यूज स्टेट को मैं हिट इंटर करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं लाइन नंबर 1 पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है। तो यूज स्टेट में हम लोग इसका फॉल्स कर देते हैं इनिशियली, ठीक है, सेव कर देंगे। अभी भी आपको वहाँ पे ये नहीं दिखेगा, चलो अभी तो फिलहाल दिख चुका है, देखिए, लेकिन अभी हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल पेज पे हैं, बट यहाँ पे हम लोग का क्या दे रहा है, फैसिलिटीज़ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग फैसिलिटीज़ दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कंटेंट को चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे JSX फाइल में, फिर से यहाँ पे फैसिलिटीज़ को हटा के नियर बाय हॉस्पिटल लिख देते हैं, नियर बाय हॉस्पिटल, सेव कर देंगे। अब इस फंक्शन में दोस्तों हम लोग को इस सेट मॉडल का वैल्यू ट्रू से फॉल्स करना है, फॉल्स से ट्रू करना है। तो जैसे हम लोग हमेशा से आज तक करे आ रहे हैं अभी तक, तो उसको वैसे कर देंगे, सेव कर देंगे। और यहाँ पे अब दोस्तों ये हो गया, चलो अब ये तो हो गया, टाइटल हो जाएगा हमारा, लेकिन अब हमें टाइटल वेटल नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आपको दिखा दूँ जो हम लोग का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं अगर यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊँ और नियर बाय हॉस्पिटल में जाऊँ, तो हमें दोस्तों यहाँ पे पहले तो यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम दिखाना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एड्रेस दिखाना है, उसके बाद फिर हम लोग सारे चीज़ को करना है। तो ये चीज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और एडेड बाय कौन है वो करेंगे, ठीक है। तो नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, तो हम लोग यहाँ पे ये चलेंगे और यहाँ पे पहले नेम डाल देंगे, नेम हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस हो जाएगा, ये एड्रेस यहाँ पे जाएंगे और इसमें हम लोग जो डिव एक बनाए हुए हैं इसमें एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस जैसे दिल्ली, ठीक है, एड्रेस दिल्ली डाल देंगे। और कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट में हम लोग यहाँ चलेंगे, एक और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्टैक्ट नहीं था, तो कॉन्टैक्ट में हम लोग यहाँ पे +91 समथिंग समथिंग नंबर डाल देंगे, XXX डाल देंगे, सेव कर देंगे। तो अब मैं आपको सेव करके दिखाऊँ तो हमारा UI कुछ इस तरह से दिख रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं, नेम है, एड्रेस दिल्ली है, और मोबाइल नंबर है, और एडेड बाय दानिश है। तो एक और जो नीचे हम लोग का डिव ऐड किए हैं उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे एडेड किया है ना, एडमिन फैसिलिटी लो, इसको हम लोग हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब हमारा एक ही है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेम आ चुका है, एड्रेस आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है, दानिश आ चुका है, और हमारा आइकन भी आ चुका है। चलो ये फाइन है। अब हम लोग दोस्तों ऐड मॉडल के लिए करते हैं। तो देखो अभी ये ब्रेक करेगा क्योंकि हम लोग कंपोनेंट इसमें पास नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा अभी ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो चलो हम लोग ऐड मॉडल के लिए इसमें एक पेज बना लेते हैं। तो फैसिलिटी मॉडल ये भेज रहा है, इसको अब हम लोग को हटाते हैं, यहाँ से इसको हटा के इस लाइन को अभी फिलहाल कमेंट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। अब इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह जैसे फॉलो करे आ रहे हैं, तो इसमें एक मॉडल हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नियर बाय मॉडल, ठीक है। और इसमें हम लोग एक CSS फाइल नियर बाय मॉडल .jsx फाइल बना लेंगे और नियर बाय मॉडल का CSS फाइल भी बना लेंगे। राइट क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे, नियर बाय मॉडल .css फाइल, ठीक है। तो अब हम लोग नियर बाय मॉडल में जाएंगे, JSX फाइल को RAFC करेंगे और ये हमें कैपिटल N हम लोग को कर देना है, बस सेव कर देंगे। और आप लोग हमेशा याद रखें, कोई भी कंपोनेंट का जो स्टार्टिंग होगा वो कैपिटल में स्टार्ट होगा, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। सेव कर देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, CSS फाइल को इम्पोर्ट करा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग चलेंगे इम्पोर्ट नियर बाय हॉस्पिटल .css। तो अब मैं सेव कर दूंगा। अब जाएंगे इसमें दोस्तों नियर बाय हॉस्पिटल .jsx फाइल में, और यहाँ पे इस लाइन को जो हम लोगों ने कमेंट किया था इसको अब हम लोग अनकमेंट करेंगे, ठीक है, अनकमेंट करेंगे। और यहाँ पे आके अब क्या करेंगे, इस फैसिलिटी मॉडल जो यहाँ पे पास करते हैं इसको हटाते हैं। अब इंपोर्ट करा लेंगे हम लोग, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर चलेंगे, इंपोर्ट नियर बाय मॉडल, ये देखिए नियर बाय मॉडल फ्रॉम नियर बाय मॉडल्स फ्लैश नियर बाय मॉडल। चलो अब हम लोग को इस नियर बाय मॉडल को इसके अंदर पास करना है, नियर बाय मॉडल, ये देखिए नियर बाय मॉडल, और इसके अंदर एज ए चिल्ड्रन प्रॉप्स पास करना है। सेव कर देंगे। तो अब मैं सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखिएगा ये अभी भी मुझे शायद कुछ एरर दे रहा है, देख लेते हैं क्या एरर दे रहा है। तो ये देखिए नियर बाय हॉस्पिटल, ओके, मतलब क्या कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। चलो यहाँ पे से देख लेते हैं क्या गड़बड़ी है। मैं कंट्रोल हिट कर रहा हूँ तो वर्क तो कर रहा है CSS, अच्छा, मतलब क्या
कि इंपोर्ट करा लिया है .nearbyhospital.css। अच्छा, तो मैं समझ गया कहाँ पे एरर है। तो देखिए नियर बाय मॉडल JSX जो बनाया हम लोगों ने, ये नियर बाय हॉस्पिटल बना दिया। नियर बाय मॉडल .css करना होगा ना हमें, नियर बाय मॉडल MODAL, ठीक है। हाँ, मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं देगा। चलो ये बढ़िया है। अब मैं इस पर जाता हूँ, जैसे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडल हमारा ओपन हो चुका है और नियर बाय मॉडल हमारा खुल के तैयार है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग को इसमें डिज़ाइन करना है। तो इसमें क्या क्या बनाना है दोस्तों, हम लोग को एक नेम फील्ड डालना है, एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट्स डालना है। तो हम लोग हमेशा की तरह जो फॉर्म बनाए चले आ रहे हैं, तो किस तरह का फॉर्म हम लोग बनाए थे, जैसे अगर मैं आपको फैसिलिटी मॉडल में लेके जाऊँ, फैसिलिटी मॉडल .jsx में अगर लेके जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का वो उस तरह का लेआउट बना हुआ है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ऑलरेडी फॉर्म तो है हमारा, तो हम लोग चलेंगे स्टूडेंट रजिस्टर स्टूडेंट .jsx में, यहाँ पर से फॉर्म को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सारा डिज़ाइनिंग वहाँ से। तो मैं चाहूँगा CSS फाइल में जाऊँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, इस पूरे फॉर्म को, सॉरी JSX फॉर्म में जाऊँगा, फाइल में रजिस्टर स्टूडेंट .jsx में जो हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे इस पूरे फॉर्म को। अब फिर हम लोग वहाँ चलेंगे अपने नियर बाय मॉडल में, नियर बाय मॉडल में यहाँ जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब धीरे धीरे जो जो हमें यूज़ नहीं है उसको हटा देंगे। तो देखिए ये वाला डिव जो हम लोग लगाए हैं, इस डिव को हम हटा देंगे, तो एक ही डिव रहेगा हमारा रजिस्टर, या इसमें लिख देंगे ऐड, ठीक है, ऐड। चलो अब हम लोग यहाँ पर ऊपर चलेंगे। तो देखिए इतना सारा इनपुट फील्ड हमें तो लेना नहीं, हमें सिर्फ 3 इनपुट फील्ड लेना है, तो हम लोग 3 इनपुट फील्ड तक ही रखेंगे और इस बाकी सबको हटा देंगे। अब देखो ये नेम है, यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे अब हम लोग को नेम दिखाना है, एड्रेस लेना है और कॉन्टैक्ट्स लेना है। तो यहाँ चलेंगे, यहाँ पे सिंपल से सिर्फ नेम लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लेंगे ADDRESS और यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे टाइप को, यहाँ पे टेक्स्ट TXT कर देंगे और यहाँ पे एड्रेस ले लिया है और यहाँ पे फ़ोन नंबर लेना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर देंगे। तो अब दोस्तों हम लोग का 3 इनपुट फील्ड हो जाना चाहिए। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में चलूँ तो ये मुझे अभी भी एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग का ऑन सबमिट फंक्शन हैंडल सबमिट कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट SUBMIT, और ये हमारा एसिंक्रोनस होगा, ठीक है। बाद में जब हम लोग इसको बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, और इसमें हम लोग दोस्तों अभी रहने देते हैं, और इसमें जो आएगा ना हम लोग का इवेंट आएगा कुछ, तो e.prevent.default कर देते हैं, e.prevent default, ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है रीलोड होने का, जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो वो स्टॉप कर दे। तो मैं इसको सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके दोस्तों फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपको अगर मैं दिखाऊँ तो फॉर्म एक बना लिया, बस कॉपी पेस्ट कर लिया रजिस्टर फॉर्म से, ऑन सबमिट पे एक फंक्शन बना लिया, रजिस्टर फॉर्म सारा डिव वैसे का वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया, बस प्लेस होल्डर है, टेक्स्ट है और ये सब सारा चीज़ है, ऐड बटन है। अब अगर मैं अपना UI पे लेके चलूँ और जैसे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं नेम ऐड हो चुका है, एड्रेस हो चुका है, कॉन्टैक्ट नंबर हो चुका है और ऐड बटन भी हमारा बनकर तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों ये मॉडल हमारा बनके तैयार है। अब हम लोग चलते हैं होम पेज पे या बैक टू डैशबोर्ड पेज पे जाते हैं, और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग को गैलरी वाला पार्ट करना है। तो गैलरी में हम लोग को क्या क्या करना है दोस्तों, हम लोग चलेंगे यहाँ पे और गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं पहले तो हम लोग को गैलरी को फेच करना है, जो गैलरी हम लोग का होगा उसको जो जो इमेजेस होगा, ये देखिए अभी हमारा इंटरनेट का कुछ इशू है इसलिए हमें समथिंग वेंट रॉन्ग है, तो ये चीज़ भी हम लोग ऐड करेंगे कि अगर कुछ हमारा कुछ इशू हुआ बैकएंड साइड से तो हम लोग यहाँ पे उसको मैसेज शो करवा देंगे, वी आर फेसिंग सम टेक्निकल इशूज़, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे कुछ हमारा मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू है, चलिए मैं इंटरनेट कनेक्ट करके आता हूँ फिर आपको इसका दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेज लोड हो चुका है, हमारे पास दो इमेजेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो 2 इमेजेस का हम लोग लिस्ट यहाँ पे बना देंगे। एक ऐड पिक बटन हम लोग का इस तरह से यहाँ पे रहेगा, जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हम लोग को ऐड इमेज करके एक मॉडल ओपन हो जाएगा, जिसमें हम लोग कैंसिल करवाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और ऐड पिक करेंगे तो ये हमारा इमेज को यहाँ पे लोड कर देगा, ठीक है। जैसे मैं अगर जाऊँ उसको ओपन करूँ तो ये हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग हमारा टाइम लेने के बाद अब अगर मैं अपलोड कर दूंगा तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारे पास अब 3 इमेजेस है। तो ये चीज़ हम लोग फंक्शनैलिटी को इसमें ऐड करेंगे। और अगर किसी भी इमेज को डिलीट करना है, सपोज इसको डिलीट करना है जो अभी जस्ट मैंने ऐड किया है, इसमें जाऊंगा राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा डिलीट हो जाएगा वो इमेज। तो ये वाला फंक्शनैलिटी हम लोग करेंगे। तो चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने दोस्तों प्रोजेक्ट में VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हमेशा की तरह एक और फोल्डर बना देते हैं क्योंकि एक पेज है एडमिन के अंदर। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और डैशबोर्ड सबको पहले हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो देख सकते हैं एडमिन फोल्डर के अंदर हमारा डैशबोर्ड है, फैसिलिटी है, मेडिसिन है, नियर बाय हॉस्पिटल है, रिकॉर्ड्स है, रजिस्टर स्टोरेज। तो एक और लास्ट बचा हम लोग का, तो एडमिन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे नाम देंगे
गैलरी, ठीक है। इसको हम लोग इसके अंदर दो फाइल बना देंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडमिन गैलरी, गैलरी, क्योंकि हम लोग एक गैलरी फाइल बना चुके हैं होम पेज के लिए भी, अगर आपको याद होगा तो .jsx, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग एडमिन गैलरी .css फाइल भी बना लेंगे, एडमिन गैलरी .css फाइल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ चलेंगे एडमिन गैलरी में RAFC करेंगे और यहाँ पे हम लोग को कैपिटल A कर देंगे, कैपिटल कर दें, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव कर दिया। अब हम लोग फिर से चलेंगे दोस्तों app.jsx में और यहाँ पे एक राउट ऐड करेंगे, इसको पूरे को कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फिर राउट ऐड करेंगे नीचे और नियर बाय हॉस्पिटल की जगह पे हम लोग गैलरी कर देंगे, गैलरी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नियर बाय हॉस्पिटल कंपोनेंट की जगह हम लोग एडमिन गैलरी कर देंगे। ये देखिए एडमिन गैलरी, तो जैसे मैं हिट एंटर किया यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है एडमिन गैलरी फ्रॉम पेजेस/admin/admin गैलरी। सेव कर देते हैं दोस्तों। तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको जो राउट है इसको कॉपी करते हैं, एक सेकेंड, इस पूरे राउट को कैपिटल A, ये सिर्फ A, स्पेलिंग आप लोग सही रखें, एडमिन गैलरी, ठीक है, एडमिन गैलरी। सेव कर देते हैं। अब देखिए अब हम लोग को इसको कॉपी करना है, इस पूरे राउट को कॉपी कर लेंगे और फिर अब हम लोग चलेंगे डैशबोर्ड JSX मतलब एडमिन डैशबोर्ड.jsx फाइल में, जहाँ पे हम लोग का ये कार्ड सब है, नियर बाय हॉस्पिटल्स, गैलरी कार्ड, फैसिलिटी कार्ड। अब यहाँ पे चलेंगे, लिंक डाल देंगे और लिंक डालने के बाद हम लोग इसको क्लोज भी कर देंगे लिंक टैग से और यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स को पास कर देंगे और इसमें एज जो वहाँ पे पेस्ट कॉपी किए थे यहाँ पेस्ट कर देंगे /admin/gallery। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें एडमिन गैलरी पेज पे ला के दे देगा। चलो ये तो हो गया हम लोग का। अब हम लोग इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं दोस्तों। हम लोग चलते हैं अपने गैलरी एडमिन गैलरी.jsx के अंदर और राइट साइड हम लोग CSS फाइल को ओपन कर लेते हैं और इसको अभी फिलहाल हम लोग बंद करते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं दोस्तों और इसको हटाते हैं और यहाँ पे क्लास नेम सेट कर देते हैं इसके पेरेंट एलिमेंट का, यहाँ पे गैलरी एडमिन कर देता है, ठीक है। और गैलरी एडमिन में हम लोग हमेशा की तरह जो स्टाइलिंग्स ऐड करे आ रहे हैं वो हम लोग ऐड कर देंगे। क्या पैडिंग जो है वो हम एक सेकेंड, पैडिंग जो है वो हम लोग 60 का टॉप एंड बॉटम से कर देंगे और 100 पिक्सल का लेफ्ट एंड राइट से। इसको सेव कर देंगे और फिर यहाँ चलेंगे और कुछ भी x लिख देते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब हमारा x कुछ इस तरह से, ओके हम लोगों ने शायद इंपोर्ट नहीं कराया है CSS फाइल को, इंपोर्ट डॉट, उसके बाद फिर हमारा एडमिन गैलरी .css, ठीक है। सेव कर देंगे तो अभी हमारा इंपोर्ट हो चुका होगा, ये देखिए x। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे दिखाएं तो ये हमारा बैक टू डैशबोर्ड बटन है। तो सेम हम लोग हर बार की तरह कॉपी पेस्ट करेंगे इस लिंक को। तो हम लोग चलेंगे अपने जस्ट अभी जो हम लोगों ने बनाया फैसिलिटी, नहीं नियर बाय हॉस्पिटल में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। क्या कॉपी करेंगे हम लोग, यहाँ पर से हम लोग दोस्तों ये लिंक गो बैक लिंक वाला कॉपी कर लेंगे। इस पूरे को कॉपी करने के बाद हम लोग नियर बाय मॉडल में आएंगे वापस, सॉरी नियर बाय मॉडल नहीं, हम लोग चलेंगे कहाँ पे, हम लोग गैलरी में चलेंगे, एडमिन गैलरी.jsx में जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो अब दोस्तों ये हमें फाइंड हो जाएगा, एक्सपेक्ट करेगा कि लिंक हमें ला के दो और एरो बैक आइकन ला के दो। तो चलिए एरो बैक आइकन और लिंक को भी इंपोर्ट करा लेते हैं हम लोग। तो हम लोग चलेंगे नियर बाय हॉस्पिटल में फिर से वापस और लिंक और एरो बैक आइकन को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से जाएंगे, इस पूरे आइकन को ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, एरो बैक आइकन, डिलीट आइकन, उसके बाद एडिट आइकन और लिंक आइकन को इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से वापस चलेंगे एडमिन गैलरी.jsx में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा दोस्तों लिंक आ चुका है और एरो बैक आइकन आ चुका है। तो मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे गो टू बैक टू डैशबोर्ड पेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बैक टू डैशबोर्ड। चलो ये हो गया। अब हम लोग दोस्तों एक बटन यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए इस बटन को यहाँ पे चलते हैं और इस डिव के नीचे हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक डिव ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्लास नेम सेट कर देते हैं ऐड पिक गैलरी बटन और इसमें हम लोग को सिर्फ एक लाइन का, तो हम लोग एक ही लाइन में रखते हैं। तो ऐड बटन, ये देखिए ऐड कर देंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं दिखाऊँ तो ऐड हमारा ये इस तरह से ऐड। चलिए हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। तो CSS फाइल में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे CSS में स्टाइलिंग्स लगा देंगे। ऐड पिक गैलरी बटन में पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर ये वाइट कलर वाइट कर देंगे, विथ फिट कंटेंट कर देंगे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का, कर्सर पॉइंटर और होवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर वो उस तरह का कलर हो जाए, ठीक है। मैं सेव कर दूंगा। तो अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारा ऐड बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो ठीक है, ऐड बटन हो गया हम लोग का। अब दोस्तों अब हम लोग एक लेआउट बनाएंगे जिसमें हम लोग का इमेजेस शो करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इस लेआउट को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके नीचे चलेंगे, एक डिव बना लेंगे, हम लोग एक डिव बना लेंगे, ओके एक सेकेंड, div होगा, आ जाएंगे, डिव बना लेंगे। उसका क्लास नेम हम लोग देंगे, क्लास नेम हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे गैलरी -होम, ठीक है। तो इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पे।
तो दोस्तों एक चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, गैलरी हाइफन होम जो है हम लोग ऑलरेडी गैलरी वाले में इसका स्टाइलिंग्स लगा चुके हैं। तो अगर मैं ग्लोबल फाइंड करूं और इसको गैलरी हाइफन होम में करूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गैलरी CSS जो हम लोग का होम पेज पे गैलरी है ना। मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ, होम पेज पे जाऊँ और यहाँ पे हम लोग का गैलरी है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, ये इस तरह का लेआउट बना चुके हैं। बस अब हमें वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। मैं चलूँगा gallery.jsx में। ये देखो, ये जो हम लोग का कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारा गैलरी है, कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारा गैलरी है gallery.jsx में, इस पूरे डिव को मैं जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ से जाके इस पूरे डिव को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब मैं वापस आऊँगा और फिर से गैलरी एडमिन में, यहाँ कहाँ चला गया, एडमिन gallery.jsx में आऊँगा और इसको, इस डिव को अब हटाता हूँ। इस डिव को हटाने के बाद अब इसको पेस्ट कर देता हूँ और राइट क्लिक करके हम लोग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। तो बस गैलरी होम किया और डिव बनाया गैलरी होम इमेज आइकन ब्लॉक, इमेज ब्लॉक का ये स्टाइलिंग्स वहीं से ले लेगा और इमेज में सोर्स डाल दिया और स्टाइलिंग्स जो है गैलरी हाइफन होम इमेज कर दिया। सेव कर देते हैं। अब सेव जैसे ही करेंगे तो अब आप देखिएगा मुझे यहाँ पर भी इमेजेस इस प्रकार दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे होवर करने पे हमारा कर्सर आ गया, तो सारी चीज़ है। तो ये दोस्तों इस तरह से हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ना कुछ स्टाइलिंग्स लगाएंगे कि जैसे हम लोग इस पर होवर करें तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा डार्क हो जाए। मैं अगर आपको दिखाऊं वो चीज़ करके, तो डैशबोर्ड पे जाऊँगा, गैलरी पे क्या, ये देखिए होवर कर रहा हो तो इस पर थोड़ा सा डार्क हो जा रहा है ये लेआउट। तो ये चीज़ हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करेंगे। तो हम लोग CSS फाइल में यहाँ पे चलेंगे। पहले CSS फाइल में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे इमेजेस में एक स्टाइल्स और एक क्लास नेम और ऐड कर देंगे। एक तो हमारा है ही गैलरी होम इमेज ब्लॉक, और यहाँ पे हम लोग का इमेज हाइफन ये कर लेंगे एडमिन, img हाइफन एडमिन, img हाइफन admin, ठीक है। और इसमें भी हम लोग ऐड कर देंगे स्पेस दे करके img हाइफन एडमिन, ठीक है। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग चलिए इसमें स्टाइलिंग्स ऐड करते हैं। यहाँ चलेंगे, अब हम लोग नीचे आकर के इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे img हाइफन एडमिन में। जब हम लोग होवर करें तो इसका फिल्टर का जो ब्राइटनेस है वो 50% कर दो। तो अब मैं सेव कर दूंगा। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लेके चलूँ, ये देखिए होवर कर रहा हूँ तो हमारा ब्राइटनेस कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गया दोस्तों। चलो ये बढ़िया, हम लोग का स्टाइलिंग्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का दोस्तों ये ऐड पिक वाला मॉडल हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग अलग से मॉडल बनाएंगे, क्योंकि हम लोग वो वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, हम लोग का जो कॉमन मॉडल है वो उसमें X बटन है, वहाँ पे सारा चीज़ें, तो हम लोग को वैसा नहीं करना होगा, हम लोग एक दूसरे टाइप का करेंगे। तो ऐड इमेज वाला मॉडल हम लोग बना लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और इसको, अब हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, राइट साइड को क्लोज ऑल कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने किया है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, और गैलरी के अंदर, इस एडमिन के अंदर जो गैलरी हम लोगों ने बनाया, गैलरी के अंदर राइट क्लिक करते हैं, गैलरी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें हम लोग यहाँ पे देंगे ऐड गैलरी, ऐड मॉडल, ठीक है। ऐड मॉडल नाम देंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे, ऐड मॉडल डॉट JSX फाइल कर देंगे। उसी की तरह हम लोग ऐड मॉडल डॉट CSS फाइल कर देंगे, ऐड मॉडल डॉट CSS फाइल कर देंगे, ठीक है। चलो ऐड मॉडल डॉट JSX में जाएंगे, RAFCE करेंगे और ये हमें यहाँ पे ऐड मॉडल बना के दे देगा और यहाँ पे कैपिटल A कर देंगे। एक सेकेंड, कैपिटल A कर देंगे, ठीक है, कैपिटल A। सेव कर देंगे ऐड मॉडल डॉट JSX और यहाँ पे इंपोर्ट करा देंगे CSS फाइल को ./add मॉडल डॉट CSS से, ठीक है। सेव कर देंगे। अब दोस्तों अब हम लोग का तो ये तो हो गया। अब हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स करते हैं। राइट साइड ओपन कर लेते हैं CSS फाइल को राइट साइड ओपन करके हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको उससे पहले तो इंपोर्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको इंपोर्ट यहाँ पे डायरेक्ट करा लेंगे। यहाँ चलेंगे जैसे, और उसका नाम क्या था, ऐड मॉडल ना, ऐड मॉडल। ये देखो ऐड मॉडल कहाँ से, /ऐड मॉडल लाइन नंबर 7 पे देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको एज ए कंपोनेंट कॉल कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे अब हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ऐड मॉडल हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका स्टाइलिंग्स नहीं किया ना, ऐड मॉडल यहाँ पे ऐड हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अंदर चलते हैं और इसका स्टाइलिंग्स करते हैं ऐड मॉडल डॉट JSX में। तो राइट से यहाँ लेफ्ट साइड में अपना JSX फाइल और राइट साइड में CSS फाइल रहेगा। चलो इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसका क्लास नेम सेट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे ऐड मॉडल और यहाँ पे, ठीक है, ऐड मॉडल यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डॉट ऐड मॉडल में यहाँ जाएंगे, इसमें स्टाइलिंग्स ऐड कर देंगे, पोजीशन फिक्स कर देंगे विथ 100%, हाइट 100%, टॉप 0 से, लेफ्ट 0 से, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, अलाइन एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और बैकग्राउंड कलर ब्राइट थोड़ा सा डार्क कर दो। सेव कर देंगे और यहाँ पर भी सेव कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं H, ठीक है। जैसे मैं H लिखूँगा तो अब आप देखिएगा ये मुझे यहाँ पे H लिखा हुआ दिख रहा है। चलो बढ़िया है। अब हम लोग को दोस्तों इस तरह का कुछ बनाना है कार्ड। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, एक डिव बना देंगे इसके अंदर, एक यहाँ पे डिव बना देंगे और यहाँ पे नाम देंगे क्लास नेम में ऐड मॉडल
कार्ड, ऐड मॉडल कार्ड, और इसका क्लास नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम लोग, और CSS फाइल में यहाँ पे स्टाइलिंग्स हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे इसमें विथ 30%, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, हाइट फिट कंटेंट, पैडिंग 30 पिक्सल, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, हाइट फिट कंटेंट्स और बैकग्राउंड कलर वाइट कर देंगे। अब सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद कुछ भी मैं इसके अंदर लिखता हूँ, सपोज यहाँ से कुछ लिखा। अब मैं अगर आपको दिखाऊँ UI अपना, तो UI में आप लोग देख सकते हैं DVFF यहाँ पे हमारा लिखा हुआ दिख रहा है। चलो बढ़िया है। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक ऐड इमेजेस का यहाँ पे हेडर बनाना है और उसके नीचे 2 बटन्स बनाने हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसके नीचे 2 बटन्स बनाना है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, एक डिव बना लेंगे, ठीक है, डिव। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे ऐड इमेज, ठीक है, ऐड इमेज। और यहाँ पे एक ही लाइन में रखते हैं, क्यों 2 लाइन में रखें, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही डिव इसका काम है। तो हम लोग जाएंगे इसके नीचे ऐड इमेज, इस बटन को ऐड कर देंगे, इस डिव को सेव कर देते हैं। अब एक और डिव बना लेते हैं दोस्तों, उसके लिए किसके लिए, हम लोग बटन्स के लिए। तो क्लास नेम देंगे मॉडल ऐड -btns सेव कर देते हैं। और यहाँ पर भी चल के हम लोग डॉट मॉडल ऐड -btns इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे। हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल और गैप 30 पिक्सल का कर देंगे, सेव कर देंगे। अब दोस्तों अब हम लोग को यहाँ पे अगर मैं आपको UI दिखाऊँ तो हमारा UI जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऐड इमेजेस। तो अब हम लोग को दोस्तों इसमें 2 बटन ऐड करना है, एक कैंसिल और एक ये अपलोड बटन। तो चलिए हम लोग कैंसिल बटन बनाते हैं। यहाँ चलेंगे और डिव, यहाँ नाम देंगे कैंसिल, CANCEL, और इसमें स्टाइल्स में हम लोग ला देंगे क्लास नेम और कैंसिल मॉडल बटन BTN, ठीक है, कैंसिल मॉडल बटन। इसको कॉपी करेंगे हम लोग, स्पेलिंग सही से कर देंगे हम लोग, बस कैंसिल मॉडल बटन, इसका कॉपी करेंगे, सेव करेंगे इस फाइल को। CSS फाइल में आएंगे हम लोग, इसमें स्टाइलिंग्स लगा देंगे और इसमें हम लोग यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल का डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बॉर्डर जो 1 पिक्सल सॉलिड का डाल दो, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का विथ 70% पिक्सल का, कलर वाइट कर दो, कर्सर पॉइंटर बैकग्राउंड कलर ये कलर कोड, और होवर का हम लोग बैकग्राउंड कलर डाल देंगे, सेव कर देंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा जो है वो कैंसिल कुछ इस तरह से दिख रहा है। चलो कैंसिल बटन तो हो गया हमारा। अब दोस्तों अब हम लोग का होगा क्या, अब हम लोग का होगा फाइनली में हम लोग यहाँ पे जाएंगे, एक और जो अपलोड बटन है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल ऐड करेंगे, HTML फॉर फाइल इनपुट डाल देंगे, ठीक है। क्लास नेम हम लोग कैंसिल मॉडल -बटन डाल देंगे, सेम चीज़ कैंसिल मॉडल बटन का इसका क्लास नेम होना चाहिए, और उसके अंदर हम लोग लिखा देंगे अपलोड। अब देखिए इनपुट हम लोग डाल देंगे, यहाँ पे ID फाइल इनपुट कर देंगे, जो ID इसका रहेगा उसमें हम लोग HTML फॉर्म में यहाँ पे डाल देंगे। एक्सेप्ट करेगा क्या, सिर्फ इमेज टाइप एक्सेप्ट करेगा। क्लास नेम में हम लोग कैंसिल -फाइल डाल देंगे और टाइप = फाइल डाल देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं सेव करूँगा तो अब अगर आपको दिखाऊँ तो हमें यहाँ पे ये इनपुट बटन दिख ही रहा है। हमारा अपलोड बटन तो बन गया है, बट हमें यहाँ पे चूज फाइल ये वाला भी दिख रहा है, बट अब हमें क्या करना है, इसको हाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे इसमें CSS फाइल में कैंसिल फाइल, यहाँ पे डॉट कैंसिल फाइल बनाएंगे हम लोग स्टाइलिंग्स, बस जो हमें डिस्प्ले = नन कर देना है उसका। तो डॉट कैंसिल फाइल में हम लोग डिस्प्ले = नन कर देंगे। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अब आप देखिए वो हमें वहाँ पर से हट चुका है, ठीक है। तो अब अपलोड बटन हमारा यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब हम इसको कैंसिल करना चाहे, अब देखिए अब इसको जैसे कैंसिल बटन पर क्लिक करना चाहे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ओपन तो हो गया है हमारा बट कैंसिल नहीं हो रहा है। तो चलिए हम लोग इसके लिए स्टेट जो है वो बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग चलेंगे एडमिन गैलरी JSX में और यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करके हम लोग एक स्टेट हैंडल करते हैं। तो इसको अब हम लोग राइट साइड में CSS फाइल को क्लोज करते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ जाएंगे ऐड इमेज ऐड मॉडल, ठीक है, ऐड मॉडल, और यहाँ पे सेट ऐड मॉडल यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद फिर यूज़ स्टेट हम लोग रिएक्ट से इंपोर्ट करा लेंगे। ये देख लीजिए ऊपर में हमारा यूज़ स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट हो चुका है, उसमें हम लोग फॉल्स कर देंगे, ठीक है, फॉल्स। अब एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारा वैल्यू चिल्ड्रन से लेगा। तो कॉन्स्ट सेट ऐड मॉडल, ठीक है, = इसको हम लोग कॉल करेंगे और ये हम लोग का क्या करेगा, सेट ऐड मॉडल। अच्छा ये फंक्शन नेम सेम हो गया, सेट ऐड मॉडल फंक कर देंगे, FUNC फंक। सेट ऐड मॉडल में हम लोग जाएंगे, प्रीवियस वैल्यू इसका स्टोर करेंगे प्रीव नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे प्रीवियस नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे, मतलब क्या अंडू कर देंगे। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड मॉडल में हम लोग यहाँ पे पास करना है क्या कि ऑन क्लोज, ठीक है, = हम लोग यहाँ जाएंगे इसमें सेट ऐड मॉडल फंक्शन पास कर देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कंडीशनली रेंडरिंग कराना है, कट करेंगे यहाँ पे से। अब हम लोग चेक करेंगे अगर ऐड मॉडल का वैल्यू मेरा ट्रू है
तभी मुझे ये मॉडल दिखाओ, ऐड मॉडल ऑन क्लोज, ये ठीक है, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे चलेंगे और इस ऐड बटन को क्लिक होने पे हमें यहाँ पे इसको ओपन करवाना है, तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें सेट ऐड मॉडल फंक्शन को कॉल कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। सेट ऐड मॉडल फंक्शन को कॉल कर देंगे तो हमारा ये ओपन कर देगा और क्लोज कर देगा। सेट कर देते हैं। अब इस ऐड मॉडल में जाएंगे, ऑन क्लोज को एज अ प्रॉप्स यहाँ पे रिसीव करेंगे, प्रॉप्स, और ये देखिए कैंसिल बटन पे जैसे क्लिक करेंगे ना, ऑन कैंसिल ऑन क्लिक इसमें लगा देंगे, ऑन क्लिक जैसे ही हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज, इस फंक्शन को हम लोग को बस कॉल कर देना है, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज। अब मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे अब हम लोग इसको ओपन करेंगे कैंसिल पे, ओके अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देख लेते हैं। कैंसिल पे हमारा नहीं आ रहा है, ऑन क्लिक पे, अच्छा इसको हमें यहाँ पे एरो बैक फंक्शन अगर बना के रखें, सेव कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे उसको कैंसिल कर रहा हूँ तो हमारा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ऐड कैंसिल ऐड पे जा रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ तो ये अपलोड हो रहा है हमारा इमेजेस, तो ये चीज़ हम लोग का हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम लोग क्लाउडिनरी के थ्रू हम लोग इमेज को अपलोड कराएंगे, ये किसी और वीडियो में हम लोग इस पार्ट को कर लेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा ऐड मॉडल। अब हम लोग को दोस्तों डिलीट करना है। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ, किसी भी एक इमेज पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक मॉडल ओपन हो रहा है, ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेज, और कैंसिल और डिलीट बटन, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों और यहाँ पे हम लोग एडमिन गैलरी हो गया है और एडमिन गैलरी डॉट JSX में जाएंगे, एक और मॉडल हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और सेम इसी तरह से यहाँ पे ऐड मॉडल हम लोगों ने बनाया ना, और यहाँ पे गैलरी में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक और फोल्डर बनाएंगे, डिलीट मॉडल MODL, ठीक है, डिलीट मॉडल, और इसमें भी हम लोग CSS फाइल बना लेंगे, JSX फाइल, डिलीट MODL.JSX, ठीक है। सिर्फ JSX फाइल बनाते हैं क्योंकि CSS फाइल हम लोग का ऑलरेडी बन के तैयार है, बस हम लोग ऐड मॉडल से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, RAFC करेंगे और ये मुझे डिलीट मॉडल कैपिटल D बना के दे देगा। चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसको पूरे डिव को हटाते हैं, ऐड मॉडल.JSX में जाएंगे, इस पूरे डिव को बस कॉपी पेस्ट कर देंगे, पूरे डिव को यहाँ से जाएंगे डिलीट मॉडल में पेस्ट कर देंगे। चलो भाई पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ऐड इमेज है ना, अब हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे, डिलीट इमेज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्रॉप्स आएगा, प्रॉप्स ले लेते हैं, प्रॉप्स, और अगर कैंसिल करना होगा तो हम लोग का प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज कैंसिल करवा देंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। और लेबल हो जाएगा हमारा, लेबल हम लोग को अब हटाना है क्योंकि अब हम लोग को अपलोड बटन तो हटाना है ना, अपलोड बटन हमें रखना नहीं है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और इसको एक और बटन हम लोग डाल देंगे, डिलीट बटन होगा वो हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऑन क्लिक, अब इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैंसिल के जगह पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए हम लोग एक आइकन लगा देते हैं, हम लोग यहाँ चलेंगे और डिलीट आइकन के लिए हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए डिलीट आइकन है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कॉपी कर लिया, डिलीट मॉडल में जाएंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और एज ए कंपोनेंट कॉल कर देंगे, डिलीट आइकन। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। अब दोस्तों अब हमें यहाँ पे इसको कंडीशनली दिखाना है, तो एडमिन गैलरी डॉट JSX में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक और स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट डिलीट मॉडल MODL और सेट डिलीट मॉडल MODL, ठीक है। और यहाँ पे यूज स्टेट में हम लोग फॉल्स सेट कर देंगे, इनिशियली फॉल्स सेट, सेव कर देंगे। एक और फंक्शन बना देंगे हम लोग दोस्तों, कॉन्स्ट सेट डिलीट फंक्शन FUNC, सेट डिलीट मॉडल फंक्शन MODL फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे, क्या, सेट डिलीट मॉडल में हम लोग प्रीवियस वैल्यू स्टोर कराएंगे और नॉट ऑफ प्रीव कर देंगे, सेव कर देंगे और इस फंक्शन को हम लोग एज ए प्रॉप्स पास कर देंगे, सेम तरह के। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे नीचे, अगर मेरा डिलीट मॉडल का वैल्यू ट्रू है तो मेरा डिलीट मॉडल जो हम लोगों ने बनाया है कंपोनेंट, ये देखो डिलीट मॉडल DELETEMODL, देखो डिलीट मॉडल कहाँ से इंपोर्ट हुआ है, /delete model, ठीक है। तो डिलीट मॉडल को हम लोग एज ए कंपोनेंट कॉल कर देंगे और इसमें ऑन क्लोज प्रॉप्स पास कर देंगे, कौन सा फंक्शन जो हम लोगों ने बनाया है डिलीट मॉडल को क्लोज करने के लिए, सेट डिलीट मॉडल फंक्शन। अब हम लोग इसमें पास कर देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैं अब सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा, अभी जैसे मैंने इस पे ऑन क्लिक पे तो लगाया नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे तो ऑन क्लिक होने पे लगाया नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं, इस इमेज पे ऑन क्लिक होने पे लगा देते हैं,
ऑन क्लिक पे हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, सेट डिलीट मॉडल फंक, इसको कॉल करेंगे। ठीक है, सेट डिलीट मॉडल फंक्शन, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखो सेव कर दिया। अब आपको देखिए जैसे मैं इसको कॉल करूँगा 1 2 3 तो ये मुझे डिलीट इमेज वाला इमेज मतलब मॉडल ओपन करके दे रहा है। अब मैं कैंसिल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कैंसिल हो जा रहा है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑन क्लिक उस पर नहीं लगाया है। तो हम लोग सेम इसमें जाएंगे, ऑन क्लिक सेम चीज़ नीचे वाले डिप में भी लगा देंगे। तो यहाँ चलेंगे और नीचे वाले डिप पे भी लगा देंगे, सेव कर देंगे। तो अब हमारा दूसरे इमेज पे भी ओपन होगा और डिलीट होगा, कैंसिल होगा सारा चीज़। तो डिलीट फंक्शनलिटी हम लोग सारा चीज़ इसमें API कनेक्ट होने के बाद करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग कर चुके हैं, तो ये हम लोग का एडमिन पैनल और स्टाफ पैनल बन के तैयार है। तो स्टाफ पैनल में सिर्फ हम लोग इसको हाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग स्टाफ मैनेज नहीं करने देंगे। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे का डेटा ना देख सके, दूसरे स्टाफ का डेटा ना देख सके, ना तो कुछ हैंडल कर सके। तो ये सारा चीज़ हम लोग का एडमिन पैनल बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। अब जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे स्टूडेंट पैनल का लेआउट बनाएंगे। मतलब क्या कि UI जो है, फ्रंट एंड जो है, वो हम लोग स्टूडेंट पैनल का बनाएंगे। एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो हम लोग डैशबोर्ड ऑप्शन यहाँ पे नहीं ऐड कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जब लॉग आउट करेंगे ना, तो अगर सपोज कि अगर एडमिन लॉग आउट करेगा, मतलब लॉग इन करेगा, तो उसे डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। अगर स्टूडेंट लॉग इन करेगा तो उसको स्टूडेंट डैशबोर्ड यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड को क्लिक करके वो इस पेज पे आ सकता है। ठीक है, होम पेज पे जाए अगर वो चला गया, तो इस तरह का करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट का पोर्टल किस तरह से होगा, उसका UI क्या होगा, उसमें हम लोग क्या क्या शो कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर।